हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। बिल्कुल एंजॉय करते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखते रहिए दोस्तों। कल मैं लाया था जीएस के बारे में। जीएस के बारे में जो संभावित प्रश्न थे, जो डिलीट हो रहे थे या जो बदल रहे थे, उनकी श्रृंखला में लेकर आया था आप लोगों के बीच में। बताया था मैंने कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो डिलीट की श्रेणी में आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है। और आज मैं ला रहा हूँ सीसेट के बारे में। बताऊंगा आप लोगों को कि सीसेट में कौन लोग पास हो सकते हैं। सीसेट को लेकर लोगों में बहुत परेशानियां हैं। लोग बहुत मतलब टेंशन में जी रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है। और तमाम जैसे मैंने वीडियो बनाए थे तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कई वीडियोज़ में मैंने देखा कि लगातार कमेंट्स आए हैं कि सर सीसेट पे बताइए, सीसेट में कैसे पास हो हम। सीसेट को लेकर लोगों को जो टेंशन है ना, उसको आज मैं बिल्कुल कम कर दूंगा। बिल्कुल कम कर दूंगा दोस्तों। अभी मैं बताऊंगा कैसे पास हो जाएंगे वो लोग। क्या होने वाला है सीसेट में, कौन सा खेला होने वाला है। इतना बड़ा खेला होने वाला है दोस्तों कि वह उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। और लोग आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे अगर जीएस में उनके नंबर ठीक ठाक हैं, क्योंकि कई प्रश्न उसमें बदल रहे हैं और कई प्रश्न डिलीट भी हो रहे हैं। वो अपने वीडियो बनाई है कल, उसको देख लीजिएगा आप लोग। कल बहुत सारे लोग कमेंट्स किए कि सर सीसेट के बारे में बता दीजिए, तो मैंने सीसेट के बारे में पता किया है। ठीक है। बहुत ही लगभग ऑथेंटिक ही समझिए इसको जो बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक। और मैं पहले बता रहा हूँ कि सीसेट में क्या गणित है, सीसेट की गणित क्या है। कुछ लोग तो गणित समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो नए बच्चे जो एग्जाम दिया है, पहली दूसरी बार एग्जाम दिया है, उन लोगों को सीसेट के बारे में कुछ समझ में, सीसेट है क्या चीज़ भैया, सीसेट में कैसे पास हो रहे हैं, कैसे फेल हो रहे हैं, लोग इसी में कंफ्यूज हैं। तो दोस्तों आज मैं पूरी तरह से आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे आप लोग पास हो जाएंगे सीसेट में और कौन कौन से प्रश्न हैं जिनमें बदलाव संभव है, पूरी तरह संभव है। जो हम लोगों के बीच में, छात्रों के बीच में, चाहे वो इलाहाबाद हो, दिल्ली हो, चाहे कहीं छात्र हैं, जो चार छात्र जहाँ मिलते हैं तो इनके बारे में चर्चा जो हो रही है, तो उनमें ये प्रश्न निकल कर जो सामने आए जो बताऊंगा मैं भी। ठीक है। और इससे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से लोग सीसेट में पास हो जाएंगे और कैसे पास हो जाएंगे दोस्तों। आप लोग पूरी पूरी जो वीडियो देखिएगा, पूरी गणित समझिएगा, पूरी जो बता रहा हूँ मैं। अगर उसे अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग जो है जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों। ठीक है। आपका भाई बस इतना ही अगर आप लोग प्यार देंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें खोज कर आप लोग बीच में लाने का प्रयास किया हूँ दोस्तों। ठीक। बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब मैं ऐसी चीज़ों को लाता हूँ और जिनमें जिम्मेदारियाँ लेनी पड़ती है। ठीक है। तो देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि सीसेट में कौन लोग हो जाएंगे पास और किनके भाग्य खुल सकते हैं। ठीक है ना। कौन कौन लोग पास के लाइन में है, तो कितने मार्क्स क्वेश्चन हो जाएंगे, ये सब मैं बताने जा रहा हूँ। अभी कितनी कट ऑफ गिरेगी, कितनी जो है कितनी पासिंग मार्क हो सकता है। ठीक है। कितना राउंड अप लिया जा सकता है सीसेट के प्रश्नों में। ठीक। तो समझिए इसको पहले आप लोग। देखिए पीसीएस 2024 सीसेट एनालिसिस मैंने किया है। तो सीसेट में क्या किया पहले हमने कि अभी दोस्तों शुरुआत में पहले अगर 100 प्रश्न हमारे हैं, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, एक एक बात समझ में आप लोगों को आ जाएगी। ठीक है ना। हमने बहुत रिसर्च के बाद इसको मतलब लाया है आप लोग सामने। ठीक। देखिए जब 100 क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न हमारा कितना नंबर का है? 2 नंबर का है। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का दोस्तों है। तो हमारा जो पासिंग मार्क चाहिए हमको, वो कितनी चाहिए? 33% चाहिए दोस्तों, 33% चाहिए। ठीक है ना। ठीक। 33% चाहिए। 33% का मतलब ये होता है कि अगर आपने 100 क्वेश्चन है, आपने 33 किया है सही, तो ये समझ लीजिए कि आप जो है पास हो रहे हैं। ठीक। 100 क्वेश्चन अगर है तो आपने कितनी किया है? 33 किया है। ठीक है। तो आप कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके? एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। कितने का है? 2 नंबर का है दोस्तों। तो आप लोग जो मार्क्स बन रहे हैं वो बनेंगे 66 नंबर। जिनके भी 66 नंबर आ रहे हैं वो लोग पास है दोस्तों। ठीक। और जब 100 क्वेश्चन है, जो निगेटिव मार्किंग है दोस्तों, वो है 0.67। 0.67 मार्क्स जो है क्या है? निगेटिव मार्किंग है। ठीक है। तो अगर इन द केस अगर कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है, किसी के क्वेश्चन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब आप लोगों के जिनके भी क्वेश्चन, जिनके भी जो मार्क्स हैं वो कितनी है? 66 मार्क्स हैं, वो लोग पास है दोस्तों। लेकिन हाँ, एक चीज़ और इसमें बता सकता हूँ कि अगर 66 मार्क्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, किसी कारणवश, किसी कारणवश आप लोगों को अगर गुणा करने पे जितनी क्वेश्चन आपको सही हो रहे हैं सीसेट में, जितनी भी क्वेश्चन आप लोगों को सही हो रहे हैं, उस क्वेश्चन में अगर 2 से मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर वो जो मार्क्स बन रहे हैं, आपके मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों, अगर वो मार्क्स 65 पॉइंट अगर 5 से ऊपर बन रहे हैं, 5.0 बन गया, 5.1 बन गया, 5.2 बन गया, मतलब अगर 5 से ऊपर जा रहा है मार्क्स 0 पॉइंट, मतलब 65.5 से अगर ऊपर मार्क्स जा रहा है, तो जिनके भी 65.5 से अगर ऊपर मार्क्स जा रहे हैं दोस्तों, उनका राउंड अप लिया जाता है, जिसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, राउंड अप पढ़ते हैं। ठीक है ना। हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। ठीक। तो हाई स्कूल में ही हम लोग पढ़े हैं, 9वीं में भी पढ़े हैं, राउंड अप लिया जाता है। तो जिनके भी 0.5 से ऊपर मार्क्स होते हैं,
ठीक है ना। 0.51 हो गया, 52 हो गया, चाहे 6 हो गया, 0.6 हो गया, 8 हो गया, मतलब कितना भी हो, ठीक है ना। अगर 0.5 से ऊपर है, सॉरी जो है 0.5 से अगर ऊपर है जिसके भी, ठीक है ना, तो उसके 1 मार्क्स काउंट हो जाते हैं दोस्तों। कितनी हो जाते हैं? 1 मार्क्स काउंट हो जाते हैं। आसानी से वो क्या क्या हो जाएगा, 66 काउंट कर ले जाएगा, ठीक है ना। जिसके भी 65.5 अगर मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं, उनका कितना हो जाएगा, 66 मार्क्स हो जाएगा और वो लोग पास हो जाएंगे। ठीक। अगर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर 65 पॉइंट अगर 5 से अगर नीचे रह रहा है दोस्तों, अगर नीचे रह रहा है, तो ऐसे लोग जो है क्वालिफाई करने से वंचित रह जाएंगे। ठीक है। बहुत सारे हमारे भाई थे, उन्होंने फ़ोन किया दोस्तों की बात लोग कर रहे, दिल्ली में पढ़ते हैं लोग, फ़ोन किए सर हमारे जो है क्या है 32 मार्क्स 32.5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। भैया क्वेश्चन मत जाओ, इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर तुम्हारे मार्क्स 65.5 अगर बन जाते हैं तो टेंशन फ्री हो जाओ। अगर इतने नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा बहुत टेंशन की बात है नहीं थी मान चलो, क्योंकि इनमें बदलाव होना निश्चित हो गया है, बदलाव होना निश्चित हो गया दोस्तों, इसलिए बदलाव होगा। देखिए आप, अगर बाय द वे इन द केस अगर 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, 2 क्वेश्चन अगर डिलीट सुनने में आ रहा है कि हो रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं दोस्तों, तो हमारे जो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 98 हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 98 हो जाएंगे दोस्तों। तो जो हमारा 1 मार्क्स हो जाएगा ना, जो हमारा 1 मार्क्स हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा 2.0204, कितने हो जाएगा, 2.04 मार्क्स का मेरा कितना हो जाएगा, 1 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। अब तुम्हारे जितनी भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जितनी भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं इन केस में, ठीक है ना, अब तुम्हें 33 क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। कितनी की, 33 क्वेश्चन सही होने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है ना। अब कितनी चाहिए, अब तुम्हारे सही होने चाहिए 32.34 क्वेश्चन सही होने चाहिए बस। अगर 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो आपको जो चाहिए क्वेश्चन सही चाहिए वह मात्र 32.04 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं आपके, तो आप क्या हो जाओगे, बिल्कुल पास हो, बिल्कुल पास हो। आप 33 क्वेश्चन सही हो चाहे मत हो, अगर 2 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद अगर आपके 32.34 पर अगर पहुंच रहे हो, ठीक है, तो आप बिल्कुल क्या हो जाओगे, सीसेट में क्वालिफाई कर जाओगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी आप लोगों को। ठीक। और आपके जो मार्क्स होंगे ना, जब पासिंग मार्क हो जाएंगे दोस्तों आप लोगों के, वो कितने जाएंगे, 65.97, ठीक है ना, 65.97, लगभग 66 सही रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में अगर आपके नंबर जो हैं, अगर आपके नंबर दोस्तों 64 पॉइंट अगर कुछ आ जाते हैं, 64 से अगर ऊपर आ जाते हैं, 64 नहीं, 65 पॉइंट अगर 40 भी आते हैं नंबर आपके, ठीक है ना, अगर 2.04 का मल्टीप्लाई करने के बाद क्वेश्चनों में, तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे में आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग जो इसकी है वो बढ़ के हो जाएगी कितना, 0.68 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 0.68 जिसको हो जाएगी निगेटिव मार्किंग हो जाएगी दोस्तों। एक क्वेश्चन की निगेटिव मार्किंग कितना हो जाएगी, 0.68। मतलब जैसे जैसे प्रश्न की वैल्यू बढ़ेगी, निगेटिव मार्किंग की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों। उसी लेवल के जो 1/3 से मतलब डिवाइड जब करेंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक। तो ये मालूम चल जाएगा कि आपका जो है क्या है, निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब पहले थी 0.67, अब निगेटिव मार्किंग हो जाएगी 0.68 हो जाएगी दोस्तों। बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी कि ये क्वेश्चन की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी 0.68, और जो वैल्यू हो जाएगी क्वेश्चन की हमारी वो हो जाएगी 2.04, और जो पासिंग मार्क हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा 98 क्वेश्चन पे जो पासिंग मार्क हो जाएगा वो हो जाएगा 32.34। अगर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप लोग पास हो जाओगे, तब 33 क्वेश्चन की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ये 2 बातें आप लोगों को बताया मैंने। अब देखिए, अब जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, तीसरा स्थिति में अगर आता है, थर्ड स्थिति में हम लोग आते हैं, बहुत तेजी से हम बता रहे हैं, मैथ की तरह बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए ऐसे ही बता रहे हैं बिल्कुल। देखिए अगर इन द केस सुनने में 2 आ रहा है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि 3 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं दोस्तों, एग्जैक्ट सही नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि डिलीट हो जाएंगे दोस्तों, और 2 से 3 क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं। ठीक, पहले तो कुछ लोग बता रहे हैं कि 4 क्वेश्चन तो हो कन्फर्म है बिल्कुल, 2 डिलीट और 2 चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा कन्फर्म है, लेकिन सुनने में कुछ भी और लोग भी बता रहे हैं कि कम से कम सर 3 डिलीट हो रहे हैं और 3 चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अगर इन द केस अगर इन लोगों की बात सही निकलती है, ठीक है, अगर बदलाव हो जाता है, ठीक, तो 97 क्वेश्चन हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 97 क्वेश्चन पे तब काउंट होगा हमारा नंबर। ठीक है ना, अगर जब 97 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा जो 1 नंबर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.06। कितना हो जाएगी, 2.06 हो जाएगी। ठीक है, और जब हमारी ये क्वेश्चन की वैल्यू 2.06 हो जा रही है दोस्तों, तो हमारे जो क्वेश्चन चाहिए, पासिंग मार्क चाहिए क्वेश्चन कितना हो जाइए, 32 क्वेश्चन हो जाइए। ठीक है ना, 32 क्वेश्चन हो जाएगा बस। 32 क्वेश्चन अगर हो जाता है, और इन केस में
जब 32 क्वेश्चन अगर जिसकी अगर थ्री क्वेश्चन डिलीट होने के बाद, अगर 97 के बाद अगर जिसके भी 32 क्वेश्चन मात्र सही हो गए, वह पास हो गया, पूरी तरह से पास हो गया दोस्तों। और देखिए अगर 32 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, मान लो 31 पॉइंट कुछ हो रहे हैं, 5, 6, 7 कुछ हो रहे हैं, ठीक है, तो जितना भी सही हो रहे हैं इन द केस, जैसे 31 पॉइंट आपके हो गए, जैसे 70 हो गए, ठीक है, 70 हो गए दोस्तों, इसी में जो है, इसी में जो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा किसका, 2.06 का। अगर इतनी मल्टीप्लाई करने के बाद भी, इतनी मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग, ठीक है, अगर आप लोगों को 31 से, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर 31 पॉइंट अगर 7 अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सपोज दैट 31 से अगर ऊपर सही हो रहे हैं, 32 पासिंग मार्क चाहिए। अगर जिसको 32 नहीं हो पा रहे हैं, अगर इतना हो जा रहे हैं दोस्तों, जितना भी हो जा रहे हैं, जितना क्वेश्चन आपको सही हो रहे हैं उसमें आप 2.06 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपके नंबर यदि, देखिए बहुत ही टेक्निकल है, ध्यान समझिएगा, समझ में तभी आएगा, ठीक है। अगर आप 2.06 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपके जो नंबर है दोस्तों वह 65 पॉइंट अगर 35 भी आ जाता है, ठीक है, अब जो है तो आप पास हो जाओगे, ठीक। तब आप फेल नहीं होने वाले हो, इतना नंबर आ जाना चाहिए, कम से कम आ जाना चाहिए। अगर आ रहा है तो आप लोग पास हो जाओगे दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये मान चलिए कि जैसे जैसे और निगेटिव मार्किंग हमारी, हाँ निगेटिव मार्किंग देख लीजिए कि अगर 97 हो जाएगा तो निगेटिव मार्किंग जो बढ़ के हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.687, कितना हो जाएगी, 0.687 हो जाएगी दोस्तों। तो इतना निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और आपके जो नंबर हो जाएंगे डिलीट होने के बाद 32 क्वेश्चन होने चाहिए, आपके हो जाने चाहिए। अगर 32 नहीं हो रहा है, लेकिन 31 पॉइंट लगभग 7 से ऊपर ही होने चाहिए, ठीक है, 37 हो जाए, 0.8 हो जाए, इतना तो होने चाहिए, तभी आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है, अगर इतना हो जाता है तो। और हाँ, 2 क्वेश्चन जो इसके 2 जो डिलीट हो गए और जो बदलाव होंगे, अगर भगवान करे, भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब पूजा जो कर लीजिएगा भगवान का, हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो चेंज हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, वो आपके पक्ष में हो जाए, यानी जो आपका गलत क्वेश्चन है वो डिलीट हो जाए, और जो आपके गलत क्वेश्चन हो गए हैं वही चेंज होकर आपके सही वाले क्वेश्चन बन जाए, ठीक है ना। मतलब जिन क्वेश्चनों को आपने गलत कर दिया है, हो सकता है कि वो चेंज होकर आपके सही वाले क्वेश्चन में बदल जाए, और आप जो है आसानी से नंबर गेन कर लेंगे। और हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, अगर 2 से 3 क्वेश्चन जो डिलीट होंगे, भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान क्वेश्चन वही डिलीट हो जाए जो हमारे गलत हुए हैं। इससे क्या होगा मालूम है, 1 से 2 नंबर आप लोगों के बढ़ जाएंगे, 1 से 2 नंबर बढ़ जाएंगे दोस्तों, और आप लोग आसानी से CSET को क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ये रही गणित इसकी, मतलब जिनके भी, अगर आप सोचिए, जिनके भी अगर समझ लीजिए कि अभी भी जो लोग अभी 31 पे मान लीजिए, जो लोग अभी 31 पे हैं दोस्तों, या जो लोग 30 पे भी हैं, कितनी 30 क्वेश्चन पे जो लोग भी रुके हुए हैं भाई, हमारे भाई बहन, ठीक है ना, तो इन भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि अभी घबराइए मत। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन जो चेंज हो रहा है वो आपके फेवर में आ जाए, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन जो डिलीट हो रहा है अगर वो आपके फेवर में आ गया ना, तो कितना चाहिए आप लोगों को, 30+2 ही चाहिए, तो 30+2 मतलब 30+2 32 चाहिए, 33 चाहिए, 32 चाहिए आप लोगों के नंबर। तो जिनके 30 हो रहे हैं ना, वो आसानी से 32 33 प्राप्त कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर बदलाव होगा 32 ही चाहिए, 33 नहीं चाहिए आप लोगों को। बस भगवान से प्रार्थना करिए कि आप लोग किसी तरह से 32 के आसपास पहुंच जाएं। और ऐसे स्थिति में जिनको 29 भी होंगे ना, अगर उसकी भाग्य साथ दे दी, जिनके 29 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 29 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर उसकी भाग्य साथ दे दिया, यानी 2 क्वेश्चन जो चेंज हो रहे हैं अगर उसके फेवर में आ गए, और जो डिलीट हो रहे हैं 2 अगर वो भी फेवर में आ गए, तो आप समझिए कितना हो जाएगा उसका, आराम से 32 क्वेश्चन सही हो जाएगा उसका, 32 प्लस में आ जाएगा, और वो लड़का पास हो जाएगा, ठीक। तो ये आप लोगों की पूरी पूरी गणित है दोस्तों, पास करने के CSET, ठीक है। तो जिनके भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी जिनके जो 29 प्लस आ रहे हैं, 29 30 अगर प्लस में आ रहे हैं, तो भैया वो लोग भगवान से प्रार्थना करें, भगवान जो उनकी सुन ले, और पूरी तरह से जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं उनके फेवर में आ जाएं, तो वो लोग आसानी से CSET को क्वालिफाई कर जाएंगे। और जिनके भी 30 आ रहे हैं उनके प्रबल चांसेज हैं, और जिनके 31 अभी सही हो रहे हैं, 32 सही हो रहे हैं, भैया वो लोग बिल्कुल एकदम बाउंड्री पर खड़े हैं। भगवान चाहेंगे तो एक क्वेश्चन भी अगर उनके पक्ष में होगा, एक क्वेश्चन भी अगर उनके पक्ष में हो जाएगा, तो फिर उन्हें पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप लोग टेंशन बिल्कुल छोड़कर एकदम इंजॉय करिए, बस भगवान से पूजा करते रहिए। थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि आप लोग फेवर में आ जाए, भाग्य साथ दे, मतलब भाग्य पे डिपेंड करेगा। CSET पास करना आप लोगों के भाग्य पे डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन जो डिलीट हो रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं, वो कितना आपके फेवर में आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे GS में था, GS में भी तुक्केबाज जितनी है, तुक्केबाज लोग जो हैं, वो लोग जो क्वेश्चन मारे हैं, जो लोग देखिएगा जाके, हमारी हमने कल बताया है कैसे क्वेश्चन लोग पास हो जाएंगे। तो दोस्तों उसमें भी जो जा रही है हमारी किताब जा रही है 70 हमने केंद्र बिंदु माना है, उसके नीचे ही जाएगी
उतना छोड़कर, ठीक है। इस तरह जीएस में जिनके भी जो है 29 जो है प्रबल, मतलब जिनके भाग्य साथ दिया वो लोग पास हो जाएंगे, और 31 वाले तो जो है काफ़ी 30 वाले काफ़ी हद तक चांसेज है कि इनके पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 31 वाले और 32 वाले जो है नंबर वाले, अरे जिनके क्वेश्चन सही हो रहे थे, इतनी क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों, वो लोग पास होने की पूरी पूरी संभावना उनकी है, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से 65 जो है 0.5 नंबर के आसपास अगर आप लोग के आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और कब कौन क्वेश्चन कितना नंबर का जाता है, जब पूरा 100 नंबर का रहेगा तो आप क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, जब 98 हो जाएगा तो क्वेश्चन 2.04 जाएंगे, और 97 होने के बाद जो है 2.06 हो जाएंगे। इतना मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग 65.5 को देख लीजिएगा, ठीक है। 60.5 हो जाता है, पास जाएंगे आप लोग। ये रहे हमारे एनालिसिस, इसमें कैसी लगी आप लोगों को। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चनों पे दोस्तों। कौन कौन क्वेश्चन है जो आप लोगों के बदलाव की श्रेणी में आ रहे हैं, जहां पे कार्रवाई होना संभव है लगभग, ठीक है। क्योंकि लोगों की ये मानना है कि इन प्रश्नों में बदलाव होगा। मैं बता रहा हूँ कौन कौन से प्रश्न डिलीट होने वाले हैं और कौन कौन से प्रश्न चेंज होने वाले हैं। आप लोग देखिए पूरी वीडियो, अच्छी लग रही हो एनालिसिस प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बस मैं यही आप लोगों से जो है प्रार्थना करूंगा। और कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं, कमेंट करते हैं दोस्तों, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोग अभी नए नए हो सकते हो, आप लोग पुराने छात्र हो नहीं सकते हो, क्योंकि आप अगर सिविल के स्टूडेंट हो गए तो आपसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता, ठीक। समझदार हो सकते हैं आप लोग, सलाह दे सकते हैं हमें, लेकिन आप अगर गलत कुछ बोलते हो कमेंट में, वैसे कोई बोलता नहीं है, 1-2% लोग होते हैं, हर ग्रुप में जाते हैं लोग। लेकिन दोस्तों वीडियो देखिएगा, एनालिसिस करिएगा, इसके बाद ही आप लोग कमेंट करें तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग मेरे भाई की तरह हो, ठीक है। छोटे भाई हो सकते हो, बड़े भाई हो सकते हो, बस इतना ही हो सकते हो, ठीक है। देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है दोस्तों, जो बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन। आप देखिए पहला प्रश्न दोस्तों ये है, इसमें जो है मोस्ट विवादित क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये भी सही है, कुछ लोग मान रहे हैं कि ये भी सही है, कुछ लोग मान रहे हैं कि इसमें ये भी सही है। वैश्य से वैश्या बना हुआ है, ठीक है ना। एक वेश्या होता है और एक होता है वैश्या, वैश्य से वैश्या बनता है, तमाम बातें हैं, और दुरावस्था भी सही है। तो इसमें जो है काफ़ी क्वेश्चन इसमें जो सही हो रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन डिलीट करने की संभावना पूरी है। इसमें बदलाव का चांस बहुत कम है, ठीक है। लगभग डिलीट होने के प्रश्न में लाइन में खड़ा हुआ है, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा सबको लगता है, ठीक। पहला प्रश्न हमारा ये है जो बहुत ही विवादित क्वेश्चन है, बहुत ही विवादित क्वेश्चन है, समझ लीजिए लगभग सबकी नज़र इस पे है, ठीक। इसमें जो है बदलाव चांस कम है। और ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न में जो है ये प्रश्न में डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आयोग माना हुआ है दोस्तों, जो आयोग के आंसर की आई है उसमें देखिए एक क्वेश्चन माना हुआ है, लेकिन जो इसका ये बता रहे हैं कि जिसका जगह सी सही होगा, ये सही होगा, मतलब आयोग और इनमें कन्फ्यूजन होगा, और इस प्रश्न को हटना लगभग तय है। देखिए इस प्रश्न को हटना लगभग तय है, क्योंकि ये प्रश्न में काफ़ी विवाद है, इन प्रश्न में काफ़ी विवाद है। या हो सकता है आयोग हर धर्मिता कर लेगा तो इसमें बदलाव नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बदलाव अगर नहीं करेगा, या तो बदलाव करेगा, ठीक है, या तो डिलीट करेगा, या हो सकता है कि डिलीट न करे। हमको लगता है कि इस प्रश्न में शायद लोग बता रहे हैं कि भैया ये डिलीट पक्का होने वाला है, लेकिन हमको चांस में कम लग रहा है। तो जो मैं कह रहा हूँ, मेरा अनुमान है कि लगभग 90% चांस हमें लग रहा है कि ये डिलीट होगा, वरना ये प्रश्न डिलीट नहीं होने वाला है दोस्तों, बस समझ लीजिएगा। ये बहुत ही बाउंड्री खड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, जो लोगों के बीच विवाद कारण बना हुआ है दोस्तों, ये प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न में शायद इसका आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इस प्रश्न को जाना है, डिलीट होगा ये पक्का, ठीक है। यह इंग्लिश का प्रश्न जो है ये डिलीट होने वाला है, रिग्रेट वाला और डिस्पेयर वाला, ठीक है। इस प्रश्न को डिलीट होना है, ऐसा सुनने में आ रहा है। लगभग मान चलिए कि ये प्रश्न जाएगा दोस्तों, ठीक। तो 2 प्रश्न हमारे डिलीट होने वाले हो गए अभी, ठीक है। ये प्रश्न एक वो था, एक वाले प्रश्न था, एक में बदलाव था, और देखिए ये प्रश्न हमारे, ये प्रश्न डिलीट होना है लगभग, क्योंकि इसमें दोनों आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है ये आगे नीचे, हाँ ये देखिए प्रश्न, इसमें चेंजमेंट संभव है दोस्तों, बिल्कुल चेंजमेंट संभव है। क्योंकि जो यूजी नेट की जो परीक्षा हुई है उसी से उठाया है क्वेश्चन, ठीक है। नेट की परीक्षा से ही ये उठाया, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन दोस्तों है, और इसमें इसने इसको मान लिया है, जबकि इसका आंसर जो है नेट वाले क्वेश्चन में दिया है हॉरिजॉन्टल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है वो आंसर की। तो हो सकता है कि इसमें पूरी बदलाव के चांसेस लग रहे हैं, इसमें बदलने के लोग बता रहे हैं कि इसमें चेंज भैया होगा, चेंज होने के चांसेस में लगभग मान चलिए कि 99% है जो बदलाव हो सकता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सही हो सकता है, जिसकी भी अगर सही हो रहे हैं तो वो बड़ा खुश होने की स्थिति में है दोस्तों, ठीक। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। तो लोग बता रहे हैं कि ये प्रश्न गलत है, यह प्रश्न हटेगा, डिलीट होगा मस्त। अगर यह प्रश्न डिलीट हो जाता है तो मान चलिए कि 3 प्रश्न डिलीट हो जाएंगे, लोगों के यही प्रश्न है जो डिलीट होने वाले हैं,
ठीक है। और इसमें चेंजमेंट संभव है। इस प्रश्न बता रहे हैं कि इसमें 1 सही है दोस्तों, इसमें बता रहे हैं कि इसमें 1 आएगा, ये 2 जो मान आया वो गलत है। तो इसमें चेंजमेंट संभव है और इसमें जो है डिलीट होने की संभावना लगभग 99% इसमें डिलीट होने की संभावना। ये क्वेश्चन गलत बता रहे हैं लोग कि क्वेश्चन गलत है, इसलिए डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यह प्रश्न डिलीट होने वाला है, यह प्रश्न चेंज होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे कम से कम 3 प्रश्न जो है डिलीट हो रहे हैं, 3 प्रश्न जो है डिलीट होने वाले हैं और 3 प्रश्न चेंज होने वाले दोस्तों हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसमें से 2 डिलीट करेगा, 2 डिलीट कर रहा है दोस्तों और 2 चेंज करेगा। लेकिन हो सकता है कि वह 3 डिलीट भी कर दे और कम से कम 2 चेंज जरूर करेगा, 2 चेंज जरूर करेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन चेंज हो रहा है, 2 क्वेश्चन यहाँ चेंज हो रहा है और 3 प्रश्न डिलीट होने के चांसेस बन रहे हैं, 3 प्रश्न डिलीट होने के चांस बन रहे हैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में आप लोग देखिएगा कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है। ये 100% नहीं है, लेकिन लोगों की एक मतलब सोच है, जो हम लोग जैसे लोग हैं, हम ही लोगों में से कुछ लोग हैं जो सीनियर्स लोग हैं, काफ़ी लोग मतलब हैं ठीक ठाक विद्वान लोग हैं, उन लोगों का मानना है कि ये प्रश्न जो है चैलेंज हुए हैं, इनमें एक्सेप्टेंस मतलब हो गया आयोग ने इसे एक्सेप्ट किया है और इनमें बदलाव संभव है दोस्तों। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन डिलीट वाले, ठीक है ना, और 2 क्वेश्चन चेंज वाले लगभग हैं। हो सकता है कि इनमें चेंज बहुत ही जरूरी है, हो सकता है कि हो जाए, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा सबको लगता है। ठीक है, कैसे लगे मेरे प्रश्न, जो आप लोगों को कैसे क्या विचार है इस पे हैं, जो भी मतलब होगा आप लोगों को कमेंट में बताइएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों मेरे चैनल को। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस इतना रिक्वेस्ट आप लोग जरूर करूँगा, आपका भाई इतना करता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इतने प्यार देते हैं मेरी वीडियो को। बहुत वीडियो जाती है मेरी, कम से कम 4-5 हज़ार लोग देख लेते हैं, 6 हज़ार देखते हैं, कभी कभी 8 हज़ार देखते हैं। तो ऐसे लोग देख रहे हैं तो लोगों को पसंद भी आ रहा है, लोग अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, अच्छा सहयोग भी आप लोगों को मिल रहा है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।